इस एटॉमिक्स एक बैन का काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस और पावरफुल एलियन है जिसको हमें भले ही बहुत ही कम दिखा गया है, बट इसके बारे में हमें कुछ ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी गई है। और तो और इसका ना ही हमें होम प्लैनेट या फिर स्पीसीज दिखाई गई है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर कि आखिर एटॉमिक्स कौन है और कहाँ से आया है। हेलो गाइस, आपने लॉगिन किया है लाइट वीड्स को, जहाँ पे आपको मिलेगा बहुत सारे ऑसम कंटेंट्स एंड अमेजिंग वीडियोस। दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यार ये वीडियो आपको बिल्कुल ही फ्री माइंडेड होकर देखना है, बिल्कुल ही आराम से बैठकर देखना है, क्योंकि शायद जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो आपको सही ना लगे। और इसको दिल पर बिल्कुल भी नहीं लेना है, बिल्कुल आराम से फ्री माइंडेड होकर देखना है, क्योंकि यार बहुत लोग फिर कमेंट सेक्शन में मुझे सुमो स्लैमर स्लैम ना दे दे। चलिए गाइस अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों बेन 10 के जो पुराने एपिसोड्स हैं उसमें जो एलियंस दिखाए गए हैं इसके बारे में कुछ ऐसा सीक्रेट नहीं है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाया गया है, जिसकी वजह से हमें ओमनीवर्स के अंदर एक एडवांटेज मिला कि बहुत सारे एलियंस एक साथ देखने को मिले। देखो गाइस, जो बेन 10 सीरीज है उसमें जब भी कोई नया एलियन इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसके बारे में पूरा एक एपिसोड होता है या फिर एक अलग ही प्लॉट होता है। बट गाइस ओमनीवर्स सीरीज के अंदर ऐसा नहीं था, उसमें हमें कोई भी एलियन किसी भी एपिसोड में रैंडमली नया एलियन जो इंट्रोड्यूस कर दिया जाता था और उसके ऊपर कोई भी एक डेडिकेटेड एपिसोड या उसका प्लॉट नहीं होता था। बट हाँ, बहुत से नए नए एबिलिटीज वाले एलियंस भी देखने को मिले थे। मतलब ऐसा है कि जो नया एलियंस है उसके ऊपर इतना स्क्रीन टाइम और इतना इनफ जो इन्फॉर्मेशन नहीं मिला था। दोस्तों आपको पता है कि यार हमें इतना बेन 10 क्यों पसंद आया था, क्योंकि यार उसमें अलग अलग नए नए एलियंस दिखाए गए थे, उसकी स्पीसीज दिखाई गई थी, उनका होम वर्ल्ड दिखाया गया था, पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती थी। इस वजह से कई सारे एलियंस की बहुत ही अच्छी बैक स्टोरी है, जिसकी वजह से हमें उस एलियंस को समझने में मदद होती है। जैसे कि क्रिस्टल सेपियंस का प्लैनेट स्पेक्ट्रोपिया, गैल्वन्स का गैल्वन प्राइम और पूरा एनल ट्रांजिल। बट गाइस यहाँ पे एक सैड बात है कि हमें कुछ एलियंस है जिसके बारे में इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन, इतना ज्यादा तो नहीं, कुछ भी इतना इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है और उसका प्लैनेट स्पीसीज कुछ भी हमें नहीं दिखाया गया है। और ओमनीवर्स सीरीज खत्म हो गई, यहाँ तक कि बेन 10 की जो पूरी सीरीज भी खत्म हो गई, अभी भी हमें उसके बारे में नहीं बताया गया। रुके गाइस, मैं आपको उन एलियंस के बारे में बताने वाला हूँ। तो वैसे गाइस बहुत सारे ऐसे एलियंस है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया है। तो गाइस आज हम स्पेसिफिकली एक एलियन के बारे में बात करने वाले हैं, जो है हमारा लावा हेडेड एक न्यूक्लियर टैंक एलियन, जो है एटॉमिक्स। दोस्तों एटॉमिक्स एक बेन का काफी ज्यादा ओवर पावर्ड एलियन था और थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन था बेन 10 का आफ्टर एलियन एक्स एंड वेबी। दोस्तों ओमनीवर्स सीरीज के एक एपिसोड में बिना दिमाग वाले एजमत ने एक्सीडेंटली ही बेन को एटॉमिक्स में ट्रांसफॉर्म करवा दिया गया था और उस एपिसोड के अंदर हमें इतना ज्यादा जो है एटॉमिक्स नहीं दिखाया गया, इसकी वजह से हमें एटॉमिक्स का इतना बैकग्राउंड क्लियर नहीं हो पाया सिवाय उसके पावर्स के। तो दोस्तों इतना ज्यादा पावरफुल एलियन एग्जिस्ट करता हो यूनिवर्स के अंदर और इसके बारे में किसी ना किसी को तो पता होगा ही, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन तो होगी ही। तो सेलेस्टियल सेपियंस और जो नाल्जियंस है वो काफी ज्यादा हायर प्लेन में रहते हैं और अलग स्पीसीज है, इसकी वजह से उन तक पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बट यहाँ पे हमारे एटॉमिक्स के केस में ऐसा नहीं है, वो इसी यूनिवर्स के प्लेन में रहता है जहाँ पर बाकी सारे एलियंस रहते हैं। तो गाइस अब मैं आपको ऐसी एक थियरी बताने वाला हूँ जिसके ऊपर से हम पता लगा सकते हैं कि यार एटॉमिक्स कौन है और वो कहाँ से है। दोस्तों एटॉमिक्स कौन है ये जानने के लिए हमें ऐसे किसी स्पीसीज को ढूंढना पड़ेगा जिसके दो जेनेटिक्स फैक्टर एटॉमिक्स से मिलते हो। पहला फैक्टर उसकी पावर्स और एबिलिटीज और दूसरा उसके अपीयरेंस या फिर लुक्स। दोस्तों एटॉमिक्स के पास ऐसी पावर है जिसकी वजह से वो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने सिर्फ एक ही पंच के अंदर अल्टीमेट ह्यूमंगस यानी कि एक इवोल्व्ड वैक्सोसौरियन को हरा दिया था। और वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो एक किक से किसी भी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी के ऑर्बिट के बाहर फेंक सकता है। और बेन एटॉमिक्स की मदद से एक ऐसी एनर्जी बॉल बना सकता है जो कि वो फिर से जो अगर ह्यूमन फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म हो जाए बेन वापस, फिर भी वो एनर्जी बहुत सालों सालों तक जो एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं उसके अपीयरेंस या फिर लुक्स की। दोस्तों एटॉमिक्स ऐसा लगता है कि जैसे एक मैकेनाइज्ड रोबोट है जिसके अंदर एक न्यूक्लियर टैंक फिट किया गया हो। और दोस्तों जो एटॉमिक्स है वो अपने अंदर से रेडिएशन भी जो है प्रोड्यूस करता है, इसी वजह से वो दूसरों को हार्म भी कर सकता है। तो यार इसी वजह से जब बेन ट्रांसफॉर्म हुआ था एटॉमिक्स के अंदर तब उसने ग्वेन से कहा था कि वो दूसरों को प्रोटेक्ट कर ले अपने मैना पावर से। अब ये सब फैक्टर से मैं एक नतीजे पर आया हूँ कि बेन 10 का जो एटॉमिक्स है वो कौन है। तो पता है गाइस ये कौन है? ये है एनआरजी। हाँ गाइस एनआरजी, हाँ वही एनआरजी जो एक मैकेनाइज्ड रोबोट जैसा दिखता है। तो रुकिए गाइस कहीं जाना मत, अब मैं आपको पूरी तरीके से बताने वाला हूँ आखिर एनआरजी एटॉमिक्स में कैसे बदले। दोस्तों एटॉमिक्स और एनआरजी का कंसेप्ट एकदम सेम है, दोनों के बॉडी के अंदर एक एनर्जी होस्ट है और दोनों की बॉडी एक मैकेनाइज्ड आर्मर के अंदर है। बट हाँ गाइस एटॉमिक्स की पावर एनआरजी के पावर लेवल से काफी ज्यादा है। दोस्तों एटॉमिक्स और एनआरजी की इतनी सारी सिमिलर चीजों में मुझे एक डिफरेंट चीज देखने को मिली कि जो एटॉमिक्स है वो एनर्जी को क्रिएट करता है जबकि
जो एनर्जी है वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और दोनों के पास रेडियोकाइनेसिस की पावर जिसकी वजह से वो रेडिएशन को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और जो यहाँ पे एडिशनली एटॉमिक्स के पास न्यूक्लियर काइनेसिस की भी पावर है जिसकी वजह से वो ऑफ कोर्स न्यूक्लियर एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है, जो कि शो करता है कि वो एनर्जी जनरेट कर सकता है। दोस्तों ये सब फैक्टर्स को साइड में रख के अब हम बात करते हैं जो एनर्जी की स्पीसीज के ऊपर, जिसका नाम है प्राइपेटोसियन बी, जिसका प्लैनेट है प्राइपेटोस। दोस्तों एनर्जी यानी कि प्राइपेटोसियन बी की जो बॉडी है पूरी तरीके से एक हाईली इंटेंसिव रेडियो एक्टिव एनर्जी के कंपोस्ट बॉडी है, जिसकी वजह से वो उसको एबिलिटी देती है कि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके और इसको किसी भी फॉर्म में या शूट कर सके या फिर उसकी पावर से वो हीट जनरेट कर सके। दोस्तों एनर्जी का जो प्लैनेट है प्राइपेटोस वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी का एक सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल मेगा सिटी में से एक है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा एडवांस स्ट्रक्चर्स है। और एक बार वहाँ पे एक अननोन रीजन की वजह से एक न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाती है, यानी कि परमाणु युद्ध हो जाता है, जिसकी वजह से एनर्जी का पूरा प्लैनेट इरेडिएट हो जाता है और उसके साइड इफेक्ट उनकी स्पीसीज प्राइपेटोसियंस पे पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्पीसीज म्यूटेट हो जाती है और उसके रिजल्ट में हमें अलग अलग दो नई स्पीसीज देखने को मिलती है, जो कि है प्राइपेटोसियन ए और प्राइपेटोसियन बी। और इस न्यूक्लियर वॉर से बचने के लिए कुछ लोग जो प्राइपेटोसियंस होते हैं वो प्लैनेट के अंडरग्राउंड चले जाते हैं और अपने म्यूटेशन को रोकने के लिए, आगे जनरेशन को बचाने के लिए वो अंडरग्राउंड एक नई सोसाइटी बनाते हैं। और जो प्राइपेटोसियंस वहाँ पे न्यूक्लियर वॉर के सरफेस पे ही थे वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगते हैं, यानी कि रेडिएशन एब्जॉर्ब करने लगते हैं और उसकी बॉडी एकदम ऐसे जेनेटिक्स में बदलाव आते और म्यूटेट हो जाते कि वो प्राइपेटोसियन बी कहलाते हैं। और जो अंडरग्राउंड गए थे वो प्राइपेटोसियन ए है। हाँ ये थोड़ा सा अपग्रेड की स्पीसीज मर्क और पर्क की तरह सिमिलर है। तो गाइस जो स्पीसीज प्राइपेटोसियन ए थी वो अंडरग्राउंड गई थी बचने के लिए रेडिएशन के म्यूटेशन से, वो वहां पर भी थोड़ा सा अंडरग्राउंड में भी थोड़ा सा रेडिएशन था बट बहुत ही लो था, जिसकी वजह से उसके जेनेटिक में ऐसा बदलाव आया है कि उनकी जरूरत का उसको रेडिएशन या फिर एनर्जी ना मिलने की वजह से उनकी बॉडी में इतना जेनेटिक बदलाव आया कि वो एनर्जी को प्रोड्यूस करने लगे और उनके डीएनए में पूरी तरीके से एकदम चेंज आ गया। और बाद में उनके कुछ जनरेशंस के बाद उनकी बॉडी इतनी केपेबल हो गई कि वो खुद ही अपने आप जो है एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते थे। इसका उल्टा जो प्राइपेटोसियन बी थे वो प्लैनेट के सरफेस पे थे जहाँ पे न्यूक्लियर वॉर हुआ था और पूरा एनवायरनमेंट इरिटेट हो गया था रेडिएशन से, वो ज्यादा से ज्यादा अपनी बॉडी के अंदर जो है एनर्जी यानी कि रेडिएशन एब्जॉर्ब करते गए और उसके जेनेटिक्स में ऐसे बदलाव आए कि वो एब्जॉर्ब करने की उसको एडिक्टिव जो है आदत हो गई थी और वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करते गए। इसकी वजह से उसका डीएनए स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया कि वो सिर्फ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते थे ना कि क्रिएट कर सकते थे। और जो प्राइपेटोसियन बी का सूट है जिसको यार यूनिवर्स के किसी भी मेटल से नहीं तोड़ा जा सकता सिवाय टाइडेनाइट के। तो दोस्तों जो ये एनर्जी का आर्मर है ये शायद हमारी प्राइपेटोसियन ए स्पीसीज जो कि एटॉमिक्स की स्पीसीज है उन्होंने ही बनाया होगा, क्योंकि यार जो प्राइपेटोसियन बी थे वो ज्यादा रेडिएशन वाले जो एनवायरनमेंट में रहते थे, इसी वजह से उनको ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करने की जो आदत हो गई थी। और यहाँ पे जो एटॉमिक्स जो खुद जो एनर्जी जनरेट करते थे उसकी एनर्जी जो एब्जॉर्ब ना कर ले प्राइपेटोसियन बी, इसीलिए जो एनर्जी के लिए एक जेल टाइप आर्मर बनाया और तो और वो स्पेस में हाई रेडिएशन ना फैला सके। और इसी वजह से जो एटॉमिक्स ने भी खुद के लिए आर्मर बनाया ताकि जो उसकी बॉडी प्रोड्यूस करती है एनर्जी वो लीक ना हो सके। तो हाँ गाइस मेरे अकॉर्डिंग एटॉमिक्स की स्पीसीज जो प्राइपेटोसियन ए है और उनका प्लैनेट प्राइपेटोसिया है जो कि एनर्जी का प्लैनेट है। तो गाइस जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था कि ये सिर्फ एक थियरी है, बेन 10 थियरी, और हाँ आपको इसको दिल पर बिल्कुल भी नहीं लेना है, किसी भी ऑफिशियली हमें नहीं बताया गया है, ये सिर्फ एक थियरी है। तो आपको ऐसे ही जो अमेजिंग थियरी जो आपको जाननी है अलग अलग एलियंस के बारे में तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना। जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप ये वाले अमेजिंग वीडियोस देख सकते हो।